Hello बच्चों, let's read the question. So the question says the ratio of dimensions of Planck's constant and that of the moment of inertia is the dimension of. देखो क्वेश्चन तुमसे कह रहा है तुम्हें बताना है रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इनके जो डायमेंशंस का जो रेशियो है वो तुम्हें देखना है और बताना है वो किसका डायमेंशन से मैच कर रहा है, लाइक फ्रीक्वेंसी से, वेलोसिटी से, एंगुलर मोमेंटम से या टाइम से. देखो अगर इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की बात करी है, की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा? की कॉन्सेप्ट है डायमेंशंस. डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशन. तो देखो डायमेंशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो डायमेंशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी तुम किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर को रेज करते हो किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिपिक्ट करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन. सो मैं यहां लिख सकता हूं दैट इट इज defined as the power to which fundamental quantities are raised, the power to which the fundamental quantities are raised to express physical quantity. Right, so that is called the dimension. अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे मास, लेंथ, टेम्परेचर जो कि किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही हैं. राइट, सो देखो अगर इस क्वेश्चन में फर्दर बात करी जाए तो सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट h की अगर डायमेंशन देखी जाए तो वो होती है तुम्हारी m L2t-1. राइट, अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन अगर देखी जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr², जहां पे m तुम्हारा मास हो गया, तो यहां से तुम लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ I इज इक्वल टू, अच्छा m क्या हो गया? मास, तो ये हो गया तुम्हारा मास, तो ये हो गया m. राइट, और r क्या हो गया तुम्हारा? r ये तुम्हारा डिस्टेंस, तो ये हो गया तुम्हारा L2. राइट, mL2. अच्छा, अब इनका रेशियो और लेना है तुमको, तो डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट बाय डायमेंशन ऑफ I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज mL2t-1 डिवाइडेड बाय mL2 इज इक्वल्स टू L2 से L2 गया, m से m गया, तो ये कितना बचा? t-1. राइट, कितना बचा? t-1. अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखा जाए t-1 किसका होता है. देखो टाइम का देखा जाए, टाइम की डायमेंशन तो t हो गया. यहाँ पे अगर एंगुलर मोमेंटम देखा जाए, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? देखो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या, मतलब t-1 का क्या मतलब है कि मतलब सिर्फ जो तुम्हारी क्वांटिटी है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है. राइट, बट जैसे टाइम है, टाइम तो टाइम पे डिपेंड कर ही रहा है, दैट इज t. सो बट t-1 है तो टाइम पे इनवर्सली डिपेंड कर रही है. सो एंगुलर मोमेंटम टाइम पे इनवर्सली डिपेंड तो कर नहीं रहा है. राइट, सो एंगुलर मोमेंटम भी नहीं होगा. वेलोसिटी देखा जाए, वेलोसिटी की होती है LT-1, तो वो भी नहीं होगा. बट फ्रीक्वेंसी की देखा जाए तो t-1. नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, योर ऑप्शन A will be the correct answer. So I hope you will understand the solution. Thank you and best of luck.